Hello and Assalamu alaikum. This is Mr. Shayan with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बीकॉम एंड बीएस एसोसिएट डिग्री की कंप्लीट सीरीज चल रही है और आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. Here we go. वेलकम बैक. टॉपिक की जानिब चलते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. स्क्रीन पे मेरे साथ देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, डेफिनेशन को रीड करते हैं. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती क्या है? इट डील्स विद द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ इकोनॉमी वर्क्स. देखो ये वर्ड आपके समझने का है. नंबर 1 डिस्क्रिप्शन, क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में डिस्क्रिप्शन होती है. इट इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स. इसमें सजेशन नहीं होते, इसमें एनालिसिस नहीं होते, इसमें जजमेंट्स नहीं होती एंड सो ऑन. वो सेकंड स्टेप में आता है. ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. आज ये लेक्चर अगर आपने पूरा देख लिया तो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की जो भी आपके जहन में मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो क्लियर हो जाएंगी और फिर दोबारा ये टॉपिक समझने के लिए आपको किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, इट सीक्स टू अंडरस्टैंड and explain the economic phenomena without expressing the value, judgments or opinions. Positive economics की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ फैक्ट्स को और फिनोमेना जो भी रियलिटी है, जो भी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश की जाती है. इसके पीछे छुपी हुई कोई जजमेंट या क्या होना चाहिए, क्या ओपिनियन हो, ये नहीं दिया जाता पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में. तो अच्छा, अब ये वैसे तो हमारी ये बीकॉम के लेक्चर्स चल रहे हैं, यानी बीकॉम बीएस एसोसिएट डिग्री ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूं. मास्टर्स के लिए मैं यहाँ पे एक एडवाइस दूंगा कि आपके पास अभी मैं जो अब आपसे रियल लाइफ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर जजमेंट एंड ओपिनियन बेस्ड कभी नहीं हो सकता और स्टूडेंट उसका आंसर जजमेंट एंड ओपिनियन बेस्ड लिख देते हैं. सही है, अभी आगे जाके तो इसलिए बंधे रहिएगा. वो क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा. तो अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं, आप बीकॉम के या बीएस एसोसिएट डिग्री के आप स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर, और आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टाइल का क्वेश्चन आता है, यानी पॉजिटिव बेसिस के ऊपर आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप नॉर्मेटिव स्टाइल में उसका आंसर लिख देते हैं या डिस्कस कर देते हैं, तो भी ये गलत हो जाएगा. कल को आप इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं और वहां पे पॉजिटिव नेचर का क्वेश्चन आपसे किया जाता है और आप उसका नॉर्मेटिव नेचर के डिस्कशन या उसके जजमेंट्स एंड ओपिनियंस ले आते हैं, तो वहीं वो बात समझ जाएंगे कि आप एक सही इकोनॉमिस्ट नहीं हैं. ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए. यहां तक मैंने आपको बात समझी. इट फोकसेस ऑन, ये मैं अपना जरा लेजर ले आऊं, थोड़े से शश के भी जरूरी है. इट फोकसेस ऑन व्हाट इज. अच्छा, लेजर की कहानियां खत्म होती है. ये देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है ना वो फोकस करती है व्हाट इज पे रादर देन व्हाट शुड बी या ऑट टू बी. ये जरा गौर से देख लो कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपकी व्हाट इज पर फोकस करती है. किस पे? व्हाट इज, क्या है. अब ये जो व्हाट इज है, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के हमेशा क्वेश्चन जो है व्हाट इज से बेस्ड ही शुरू होंगे, ऐसा नहीं है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि पॉजिटिव फैक्ट बेस्ड बात होती है, फैक्ट्स बेस्ड बात होती है. आप इसको थोड़ा सा और समझे मेरे साथ. रियल लाइफ एग्जांपल को हम कंसीडर करते हैं. कंसीडर स्टेटमेंट, एन इंक्रीज इन द मिनिमम वेज विल लीड टू द डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट. घरों के अंदर एक पॉजिटिव डिस्कशन, ये चाहिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जबान में अगर मैं पॉजिटिव कहूं, वैसे तो पॉजिटिव डिस्कशन नहीं है ये. अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो जाहिलो गंवार बनोगे, ये जुमला होता है. अम्मा ये जुमला अक्सर कहती हैं, या ये कहती हैं कि अगर पढ़ोगे नहीं, अच्छे नंबर्स नहीं लाओगे तो 3 डब्बे वाले बन जाओगे. पढ़ोगे नहीं, अच्छा नंबर नहीं लाओगे, कामयाब नहीं होगे तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छी छोकरी नहीं मिलेगी, अच्छी जगह शादी नहीं होगी, पसंद की लड़की से. अगर अब्बा ज़्यादा फ्रेंडली है तो वो कहते हैं यार तू कुछ करेगा नहीं तो फिर तेरी पसंद की लड़की से शादी कैसे करवाऊंगा ना. क्वेश्चन ये है कि ये जितनी भी बात हो रही है, अभी तो मैंने ये आपको एक नॉर्मल सी मिसाल दी ना, तो ये बात किसी एविडेंस बेस्ड होगी, पीछे से कोई बात देखी होगी, या कहीं अब्बा के कोई भाई ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, उनका बेचारे का जो है वो मुस्तकबिल खराब हुआ होगा, या उनके कोई दोस्त होंगे या रिश्तेदार में कोई होगा, तो कोई ना कोई हिस्टोरिकल
एविडेंस या डेटा अवेलेबल होगा जिसकी बेसिस पे वो ये बात कह रहे हैं, और इसी बेसिस के ऊपर अम्मा ये बात कह रही है। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट गोज विद इकोनॉमिक्स। हिस्टोरिकल बेस के ऊपर कुछ ना कुछ हुआ होता है जिसकी बेसिस के ऊपर पॉजिटिव स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें कहा जा रहा है एन इंक्रीज इन द मिनिमम वेज, अगर हम मिनिमम वेज को बढ़ा देंगे। जो मिनिमम वेज है, मिसाल के तौर पर मिनिमम वेज लेट्स से पाकिस्तान के अंदर अगर है तो 30,000 रुपये है, 25,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, ठीक है, ये तो बिजली का बिल इससे ज़्यादा आ जाता है। तो मान लीजिए 30,000 रुपये मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने सेट कर दिए, तो ये कहा जाता है कि भाई अगर हम मिनिमम वेज को बढ़ा देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, लोग जॉब ढूंढने के लिए निकलेंगे, लोग जॉब करना चाहेंगे, ठीक है। इसके भी बड़े जो है वो एविडेंस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर मिनिमम वेज बढ़ा दी जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी बजाय इसके कि कम होगी, लोग ये कहते हैं। अब उसके पीछे बड़े सारे रीजंस होते हैं, वो कहते हैं कि उसकी अवेलेबिलिटी, बहरहाल तो वो तो जजमेंट बेस्ड है। अब गौर से इसको आप पढ़ें तो यहाँ कहता है अ पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट, ये मैं अपना लेजर ले आऊं, अ पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट वुड एनालाइज द हिस्टोरिकल डेटा। सवाल ये है कि अगर ये बात कही जा रही है कि अगर हम मिनिमम वेज को बढ़ा देते हैं तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी, तो ये बेस्ड ऑन कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल डेटा होगा, एम्पिरिकल एविडेंसेस होंगे जिसकी बेसिस पे कोई ये बात कह रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि जिसकी बेसिस पे अम्मी अब्बा ये कह रहे हैं कि अगर नहीं पढ़ोगे तो जनाब बर्बाद हो जाओगे, कोई ना कोई तो रीजन होगा इसके पीछे बोलने का, और वो जो रीजन है वो डेटा, हिस्टोरिकल डेटा या एविडेंस बेस्ड होता है। अब ये बात आपको समझनी चाहिए कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है वो यूजुअली बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंसेस या हिस्टोरिकल डेटा होता है। दिस वुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग, अच्छा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम कोई जजमेंट नहीं बनाते, हम कोई आउटकम इस चीज का गुड होगा या बैड होगा, ये हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में डिस्कस नहीं करते, ठीक है। हम पॉजिटिव स्टेटमेंट में एक फैक्ट देते हैं और वो फैक्ट या स्टेटमेंट देते हैं, वो स्टेटमेंट बेस्ड ऑन एविडेंसेस और हिस्टोरिकल डेटा होता है, दैट्स इट। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा नाउ दिस इज योर टर्न कि अब आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन बना लें। बनाइए कि भाई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाएं। जैसे मैं कहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि व्हेनेवर द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज। जो ये मैंने बात कही ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। और या मैं कहता हूँ व्हेनेवर द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेज। ये जो मैंने बात कही ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये जो मैंने दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए दे आर बेस्ड ऑन एविडेंसेस और हिस्टोरिकल डेटा, क्योंकि डिमांड का लॉ और सप्लाई का लॉ ये बात कहता है जो मैंने आपसे कही। अब आपके पास, मैं 5 तक गिन रहा हूँ, आपके पास 5 सेकेंड है, कोई एक क्वेश्चन एटलीस्ट बनाइए। मैं आपके साथ 3 क्वेश्चन यहाँ पे शेयर कर दूंगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नेचर के। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलें, उम्मीद आपने बना लिया होगा, चीटर तो नहीं है आप मेरी तरह। चलिए जी आ जाते हैं। हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन जो मैंने बनाया हुआ है वो है हाउ डज अ चेंज इन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड। गौर से देखो, हाउ, देखो अब ये जो स्टेटमेंट है, अगर मैं इसमें ये डिस्कस करना शुरू कर दूं कि क्या होना चाहिए तो ये पॉजिटिव नेचर का आंसर नहीं होगा। इस स्टेटमेंट में मुझे ये फैक्ट बेस्ड और एविडेंस बेस्ड डिस्कशन करना है कि हाउ द प्राइस अफेक्ट्स द क्वांटिटी डिमांडेड। तो मुझे इसका स्टेटमेंट ये देना होगा कि डिक्रीज बिकॉज द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बोथ हैव इनवर्स रिलेशनशिप एंड द लॉ ऑफ डिमांड सेज व्हेनेवर द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा व्हाइल ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम और ceteris paribus। ये मैंने इसका एविडेंस दे दिया और मैंने एविडेंस भी दे दिया कि भाई लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है। सिंपल थिंग इज दैट। क्लियर हुई बात? तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि प्राइस को कितना कम करना चाहिए ताकि कितनी क्वांटिटी डिमांड में फर्क आए। नो। दूसरा हम देख लेते हैं, वो कहता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। क्या रिलेशनशिप है? अब मैं इसके रिलेशन, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास ग्रेजुएशन में आता है, मास्टर्स में आता है या रिसर्च में आता है, तो आपने उसके
आंसर को पॉजिटिव नेचर पे ही देना है। यूनिवर्सिटीज के अंदर लेक्चर देता हूं, बहुत अच्छी तरह से मैं मैटर्स को जानता हूं, समझ में आ रही बात। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का आंसर पॉजिटिव नेचर्ड होगा, नॉर्मेटिव नेचर नहीं होगा। नॉर्मेटिव हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब वो कहता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। अब ये आप एक लॉन्ग डिस्कशन है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का क्या रिलेशनशिप है। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कॉज होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो इन्फ्लेशन कॉज होती है। ये किस तरह से आप इन चीज़ों को प्रूव करेंगे, लेकिन सजेशन या ओपिनियन नहीं देंगे, प्रूव करेंगे बेस्ड ऑन डाटा, बेस्ड ऑन एविडेंसेस। तीसरा क्वेश्चन मैं ले आता हूं, हाउ डज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इफेक्ट द गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है, यानी गवर्नमेंट जो इकोनॉमी में पैसा खर्च करती है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इफेक्ट होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या उसके क्या क्या होना चाहिए, ये डिस्कशन नहीं है। आंसर आएगा बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। क्लियर होगी। तो ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आपके साथ यहां पे डिस्कस किए, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं। यानी ये व्हाट का जवाब दे रहे हैं, व्हाट क्या है, कैसे है, और उसका आंसर एविडेंस बेस्ड एंड उसका आंसर जजमेंट बेस्ड आएगा। नो, जजमेंट बेस्ड नहीं, एविडेंस बेस्ड और हिस्टोरिकल डेटाबेस आएगा। दैट्स इट। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, चलो अगली चीज, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व, मेरा कहां गया वो पॉइंटर, कहां गया, ये रहा पॉइंटर जनाब। Normative economics involves subjective judgments। ये है लफ्ज आपके समझने का, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जजमेंट एंड ओपिनियंस। पहले तो मैंने जजमेंट दी, फिर ओपिनियन दिया अबाउट व्हाट ऑट टू बी, यानी व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, और what is considered desirable, क्या चीज कंसीडर की जानी चाहिए। It deals with the prescription of policies or recommendations to achieve specific economic goals based on the certain values and beliefs। Normative economics की जो डिस्कशन है उसमें सजेशन दी जाती है, शुड का आंसर दिया जाता है। यानी अगर मैं ये कहता हूं कि व्हाट शुड हैपन इफ द प्राइस इंक्रीजेस बाय 5%, व्हाट शुड हैपन इफ द इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान हैज टच्ड 30%, अब क्या होना चाहिए, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए व्हाट द कंट्री शुड डू, व्हाट मेजर्स अ कंट्री शुड टेक इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट इन्फ्लेशन। ये है हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का नॉर्मेटिव जवाब, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का नॉर्मेटिव जवाब। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में वो आपसे सजेशन मांगता है, आपकी जजमेंट मांगता है, आपका ओपिनियन मांगता है। आप सजेशन देंगे, जजमेंट देंगे, ओपिनियन देंगे, फैक्ट बेस्ड बात नहीं करेंगे। यानी आप कोई ये नहीं कहेंगे कि ये हुआ तो ये हुआ, ये हुआ, नो, ये हुआ तो ये होना चाहिए, ये हो सकता है, जजमेंट, ओपिनियन। रियल लाइफ एग्जांपल में हम बात करते हैं। सपोज एन इकोनॉमिस्ट आर्ग्यूज द गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट, देखो गौर से देखो, गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट अ हायर मिनिमम वेज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। सजेशन है गवर्नमेंट को, अगर मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट में क्या हमारी यानी इनकम इनइक्वालिटी की क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहेंगे जी इनकम इनइक्वालिटी की पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि किसी को 70 लाख रुपए मिल रहे हैं तो किसी को 7,000 रुपए मिल रहे हैं, तो ये तो बड़ी गलत बात है जनाब। लेकिन अगर कोई सवाल पूछता है कि जनाब ये इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, तो अब एक स्टेटमेंट बन रहा है गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट। यहां पे सजेशन आ गया है, ओपिनियन आ गया है, जजमेंट आ गई है। ओके, हायर मिनिमम वेज को बढ़ा दें ताकि जो इनकम इनइक्वालिटी है उसके गैप को थोड़ा सा कम किया जा सके। दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स नॉर्मेटिव
लेजर पेन का है भाई। दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स नॉर्मेटिव जजमेंट बिकॉज इट एक्सप्रेसेस द वैल्यू रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। गौर से देखो, इसमें इन्होंने वैल्यू दी हुई है, वैल्यू का मतलब क्या है, नंबर एंड फिगर्स का दिया हुआ है, ठीक है, ताकि रिड्यूस की जा सके इनकम इनइक्वालिटी एंड प्रिस्क्राइब्स अ पॉलिसी रेजिंग द मिनिमम वेज। यहां पे इन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन भी दे दी है, सजेशन भी दे दिया है, पॉलिसी भी दे दी है ताकि रेज किया जाए मिनिमम वेज को बेस्ड ऑन दैट वैल्यू। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि मिनिमम वेज को बढ़ा दी जाए तो दैट मींस कि मेरे पास मिनिमम वेज की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। बेस्ड ऑन दैट सर्टेन क्राइटेरिया मैंने ये सजेस्ट किया है कि जी वेज को बढ़ाया जाए या वेज को कम किया जाए, व्हाटएवर, ताकि इनकम की इनइक्वालिटी। तो ये जो जुमला है ना, ताकि इनकम की ये प्रिस्क्रिप्शन है। समझ आ रही है? मजा आ रहा है? नहीं आ रहा? चलें जी, मूव करते हैं। अब आपकी टर्न। प्लीज एक क्वेश्चन एटलीस्ट क्रिएट करो, चैट जीपीटी में जाने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग से क्रिएट करो एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का कोई स्टेटमेंट जिसमें वो कोई ओपिनियन मांग रहे हैं, कोई सजेशन मांग रहे हैं, कोई जजमेंट मांग रहे हैं। आपके पास 5 सेकंड है और समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1। ओके, समय समाप्ति की घोषणा, समय खत्म हुआ आपका। तो अब मैं इसमें वैसे ही आपसे डिस्कस करता हूं कि इसमें हम यूजुअली आप ये कह सकते थे कि हाउ मच इंटरेस्ट रेट शुड बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ये जरा मैक्रो लेवल का क्वेश्चन है। ओके, हाउ मच tariff or tax should be applied, you can say how much tariff should be applied on the imports, उन पे कितना टैरिफ जो है वो इम्पोज किया जा सके इंपोर्ट्स के ऊपर, ये शुड। अब इसका जो आंसर आएगा वो भी ओपिनियन एंड जजमेंट बेस्ड आएगा। चलें जी, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, शुड द गवर्नमेंट इंटरवीन टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। अब ये सवाल है, ठीक है। जब आपसे यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप इसका आंसर ये नहीं देंगे यस दे शुड, या आप ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्या होती है और इनकम इनइक्वालिटी क्या होती है, कहानी खत्म, पैसा आजम। नो, आपका आंसर जो है वो डिस्कशन बेस्ड होगा, जिसमें आप प्रेजेंट करेंगे अपना व्यू पॉइंट, वेदर गवर्नमेंट शुड इंटरवीन or government should not intervene. If the government should intervene, what is based on what facts? Why should they intervene? And in case if the government intervene in order to control the inequality, what would be the result? What strategy should be adopted and how will that strategy result? ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर ये कोई इतनी खास आप लोगों ने इतनी डेप्थ में नहीं जाना होता है। आप सिंपल ये कहते हैं कि ये अगर ये करेगी गवर्नमेंट तो ये 2-4 चीज़ों का फायदा हो जाएगा, बस। आगे हम इसको बात करेंगे, टॉपिक्स आगे के हैं, मैक्रो के हैं। इज फ्री ट्रेड ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द कंट्री? ये सवाल है। आप कहते हैं यस बिकॉज। अब आपकी डिस्कशन शुरू होगी। बात समझ आ रही? मूव करते हैं जनाब। अगला कहता है व्हाट इज द बेस्ट वे टू अचीव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे अचीव की जा सकती है? अब देखो, ये थर्ड क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे शुड नहीं पूछा है, उसने आपसे ऑट टू नहीं पूछा है, उसने आपसे ओपिनियन नहीं मांगा है, लेकिन इसका आंसर ओपिनियन बेस्ड होगा, इसका आंसर जजमेंट बेस्ड होगा। सवाल वो पूछ रहा है व्हाट इज द बेस्ट वे टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करने की बेस्ट वे क्या है? अब आप बताएंगे ये है, ये है, ये है, ये है, और इस तरीके से जाएंगे तो ये होना चाहिए और ये इंपैक्ट होगा, ये होना चाहिए, ये इंपैक्ट होगा, ये होना चाहिए, ये इंपैक्ट होगा। अच्छा जी, अब एक छोटा सा कंपैरिजन मैंने बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मजीद क्लियर हो जाएगी। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जो मेन फोकस है वो डिस्क्रिप्टिव होता है और एक्सप्लेनरी होता है। क्या होता है जी? डिस्क्रिप्टिव होता है। ये जरा मैं पेन ले आऊं, थोड़ा शशके भी जरूरी है जी। सब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जो फोकस है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी डिस्क्राइब करता है और एक्सप्लेन करता है, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होता। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है? जो डॉक्टर आपको कहता है ना, आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए, आपको वॉक करनी चाहिए, इसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में होती है।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में सिर्फ डिस्क्रिप्शन होती है, आप दवा का पत्ता निकालते हैं उस पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, ठीक। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में डिस्क्रिप्शन होती है, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर प्रिस्क्रिप्शन होती है एंड इवैल्यूएशन होती है। इवैल्यूएशन के अंदर आप दोनों चीजें डिस्कस करते हैं। इवैल्यूएशन में आप ये भी डिस्कस करते हैं कि जी क्या होना चाहिए, कितना अगर ये होगा तो इसका कितना परसेंट इंपैक्ट आएगा, कितना परसेंट इंपैक्ट नहीं आएगा, एंड सो ऑन। नेचर क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो नेचर है वो है ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू फ्री। ऑब्जेक्टिव है, वैल्यू नहीं है इसमें, वैल्यू फ्री है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इट्स सब्जेक्टिव एंड वैल्यू लेडन। इसके अंदर हम वैल्यूज पे बात करते हैं, नंबर्स पे बात करते हैं, फिगर्स पे बात करते हैं, वैल्यूएशन पे बात करते हैं, जजमेंट पे बात करते हैं, सो ऑन। सो इन सब के अंदर यू नीड वैल्यूज, इकोनॉमिक वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड सो ऑन। इस पे आप बात करते हैं। बात समझ आ रही? एग्जांपल्स मैंने आपको पहले भी बता दी यहाँ पे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट टेंड्स टू रेज ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिसेशन। ये एक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है, जिसमें कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा रिसेशन के दौरान। वहां पे नॉर्मेटिव में कहते हैं द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन टू इंप्रूव ओवरऑल सोसाइटल वेलबींग। बेस्ड ऑन व्हाट क्राइटेरिया, व्हाई शुड दे स्पेंड मनी? देखिए गवर्नमेंट को जो है वो हमारे यहाँ कितना है बजट का 2% नहीं, लेस देन 2%, इवन लेस देन दैट आई थिंक। मैं इसको सर्च करके बताऊंगा कि हमारे यहाँ बजट का कितना हिस्सा एजुकेशन पर रखा गया, इसलिए हमारी एजुकेशन RIP। चलें जी, मूव करते हैं, छोड़ें, दिल दुखता है यार, बहुत दिल दुखता है। खैर, स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट मैंने बता दिए, इनके एक्सप्लेनेशन भी बता दिए आपको। मेरा ख्याल है आपको समझ आ जाना चाहिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर अ डिक्रीज, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये, अ डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट टेंड टू स्टिमुलेट द इन्वेस्टमेंट। यानी अगर इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी स्टिमुलेट होगी, बढ़ेगी। अब ये एक एक्सप्लेनेशन इसकी मैं दे रहा हूँ। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि ये एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पास्ट की हिस्ट्री से हो सकते हैं, इकोनॉमिक थ्योरीज से हो सकते हैं। दैट शोज हाउ द हिस्टोरिकल कोरिलेशन बिटवीन लोअर इंटरेस्ट रेट एंड द इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में देखते हैं, हम कहते हैं गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू ऑल द सिटीजंस। अब ये शुड है तो क्यों है, अब इसको हम देखते हैं। दिस जजमेंट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू जजमेंट दैट हेल्थ केयर इज द बेसिक राइट एंड इट प्रिस्क्राइब्स द पॉलिसी बेस्ड ऑन दैट वैल्यू। क्लियर हो गई? तो पॉजिटिव में हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, व्हाट की बात करते हैं, नॉर्मेटिव के अंदर हम शुड की बात करते हैं, हम प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, ठीक है जी। अब जल्दी से हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है? अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इज क्रूशियल। हमें पता है, मैंने अभी आपको बताया कि जहां पॉजिटिव डिस्कशन हो रहा हो वहां आप नॉर्मेटिव स्टेटमेंट नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए। जहां नॉर्मेटिव डिस्कशन हो रहा हो वहां आप पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं दे सकते और नहीं देना चाहिए। बोथ अप्रोचेज आर नेसेसरी फॉर द वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो लाजिम है कि आपको ये टॉपिक समझ आए, ठीक है। बाय कंबाइनिंग द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस we can make the informed economic decisions। बस अगर कभी वो आपसे पूछ लेता है कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करना क्यों जरूरी है, तो मैंने आपको ये सारी डिटेल दे दी है, इसको देख लें। इन पॉइंट्स को थोड़ा सा एलैबोरेट कर लीजिएगा। मेरी जो ब्लॉग वेबसाइट आएगी इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं इसका आंसर सब डाल दूंगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस की एक छोटी सी मैंने एक आध पॉइंट और लिख दिया है। इंपॉर्टेंस जो है वो क्यों, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्रोवाइड द फाउंडेशन। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है ना वो आपको फाउंडेशन यानी बेसिक देती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक हेल्प गाइडलाइन द पॉलिसी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको पॉलिसी गाइड करती है, पॉजिटिव आपको एक फाउंडेशन देती है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। हाउ दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, ये नॉर्मेटिव है। इसके ऊपर वो अपना एक प्लॉट खड़ा करते हैं, एक बिल्डिंग खड़ी करती है, ठीक है। बोथ आर नेसेसरी एंड वेल अंडरस्टैंडिंग। क्लियर हो गई यहां तक बात? ये था आज का मेरा लेक्चर ऑन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फॉर बीकॉम एंड BS एसोसिएट डिग्री। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल को आगे दूसरों तक पहुंचा दें ताकि बेस्ट इकोनॉमिक लेक्चर्स, बेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट लेक्चर्स, बेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए सबका इस चैनल के जरिए फायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।